नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का फल। देवगुरु बृहस्पति 20 जून 2021 से वक्री होने जा रहे हैं और वह 17 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति के वक्री रहने का प्रभाव वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या होगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। अभी तक देवगुरु बृहस्पति मार्गी चल रहे थे और अब वो वक्री हो रहे हैं। किसी ग्रह के मार्गी से वक्री होने का प्रभाव क्या होता है? ब्रह्मांड में कुछ ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा वक्री रहते हैं, जैसे राहु व केतु जो हमेशा वक्री अवस्था में रहते हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा मार्गी रहते हैं और कभी वक्री नहीं होते, जैसे सूर्य व चंद्र हमेशा मार्गी रहते हैं और कभी वक्री नहीं होते। लेकिन ब्रह्मांड में 5 ग्रह ऐसे हैं जो वक्री भी रहते हैं और मार्गी भी होते हैं। उनमें हैं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र व शनि। ये ग्रह ऐसे हैं जो समय समय पर वक्री होते रहते हैं और मार्गी अवस्था में भी रहते हैं। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति जो अभी तक मार्गी अवस्था में चल रहे थे वो 20 जून से वक्री हो जाएंगे। किसी ग्रह के वक्री होने का क्या प्रभाव होता है? कहा जाता है कि जब कोई पापी ग्रह वक्री होता है तो उसकी नेगेटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि पापी ग्रह की नेगेटिविटी वैसी कुंडली में होती है और जब वो वक्री हो जाता है तो उसका प्रभाव अधिक भावों पर हो जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि ग्रह की पॉजिटिविटी क्यों ज़्यादा बढ़ जाती है और नेगेटिविटी क्यों ज़्यादा बढ़ जाती है? वो इसलिए बढ़ जाती है कि ग्रह जिस राशि में वक्री होता है उससे पिछली राशि का भी इफेक्ट देने लगता है। जैसे आप मान के चलिए कि वृश्चिक लगन की कुंडली है और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में भ्रमण कर रहे हैं कुंभ राशि में। अब वो जो कुंभ राशि में वक्री हुए हैं तो अब वो पिछली राशि का भी इफेक्ट देंगे, यानी अब मकर राशि का भी इफेक्ट देने लगेंगे। तो पहले तो वो कुंभ राशि से अष्टम भाव को देख रहे थे, द्वादश भाव को देख रहे थे और दशम भाव को देख रहे थे। 3 भावों से उनकी दृष्टि थी। अब जो वो वक्री होकर पिछले भाव से इफेक्ट देंगे तो अब वो सप्तम भाव को देखेंगे, भाग्य भाव को देखेंगे, लाभ भाव को देखेंगे। तो पहले जो वो 3 भाव को देख रहे थे अब वो 6 भावों को देखेंगे। इसी प्रकार अगर कोई पापी ग्रह वक्री होता है तो वो भी पहले जिन भावों को देख रहा था उससे ज़्यादा भावों को देखने लगता है। तो उससे क्या होता है, अगर वो पापी है तो उसकी नेगेटिविटी बढ़ेगी और नेगेटिविटी बढ़ेगी तो कुंडली में अशुभता बढ़ेगी, तो रिजल्ट अशुभ आएंगे। लेकिन जब गुरु जैसा ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता बढ़ती है और उसकी शुभता बढ़ेगी। जो पहले शुभता 3 भावों में मिल रही थी अब वो 3 से ज़्यादा 6 भावों में मिलेगी। अभी तक तो गुरु अष्टम, द्वादश और सप्तम को ही देख रहे थे, अब गुरु आपके सप्तम, भाग्य भाव और लाभ भाव को भी देखेंगे। तो गुरु का वक्री होना आपके लिए शुभ रहेगा। इसलिए अब हम देखें कि वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि के लिए जो देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं उनका प्रभाव क्या होगा। जैसा कि मैंने कहा कि देवगुरु बृहस्पति का वक्री होने का रिजल्ट ओवरऑल शुभ मिलते हैं और वृश्चिक लगन के लिए तो रिजल्ट और भी शुभ है। क्योंकि रीजन क्या था, अभी देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में चल रहे थे। चौथे भाव से जब देवगुरु बृहस्पति चल रहे थे तो उनकी कनेक्टिविटी अष्टम भाव से भी हो रही थी और द्वादश भाव से भी हो रही थी। ये कुंडली के 6ठा, 8वां और 12वां ये कुंडली के बुरे स्थान कहे जाते हैं। ये बुरे स्थान इसलिए कहे जाते हैं कि 6ठा भाव तो होता है ऋण रोग शत्रु का, यानी कोई कर्जा चलना, कोई बीमारी होना, कोई शत्रु पैदा होना। अष्टम भाव होता है आपकी ज़िंदगी में आकस्मिक संकट आना। द्वादश भाव होता है खर्चों का। जब इन भावों से कोई ग्रह लगातार कनेक्टिविटी बना के चलता है, जैसे गुरु आपके अष्टम भाव से भी संबंध रख रहे हैं और द्वादश भाव से संबंध रख रहे हैं, तो मान के चलिए ये समय ऐसा है कि जब आपको ऐसा महसूस होगा कि आप मेहनत कर रहे हैं पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। आप कैरियर में इतनी मेहनत कर रहे हैं, कैरियर में कोशिश करते जा रहे हैं पर वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। करते करते लगता है लास्ट मोमेंट पे रिजल्ट आने बंद हो गए। तो वही वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि के जातकों के संग हो रहा है कि देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में बैठे हैं, कहने को उनकी दृष्टि दशम भाव पर है तो काम आपके बनने चाहिए, पर तब भी दशम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के बाद भी काम उतनी तेजी से नहीं बन रहे हैं, कामों में बार बार रुकावट आ रही है। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति जो वक्री हुए वो आपके लिए शुभ हो गए। अब उनकी पहली शुभता तो ये हुई कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि, अब उनकी दृष्टि भाग्य भाव पर हो गई। भाग्य भाव आपका त्रिकोण स्थान है, भाग्य भाव पर उनकी दृष्टि होने के कारण अब आपको मिलेगा भाग्य का फल, तो शुभ प्रभाव हो गया। उनकी दृष्टि लाभ भाव पर हो गई, लाभ भाव पर उनकी दृष्टि होने से और भी अधिक शुभ प्रभाव हो गया कि यानी आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। और उनकी दृष्टि दशम से सप्तम भाव पर भी है, बिजनेस के भाव पर भी। सप्तम भाव से बिजनेस का विचार किए जाते हैं, तो व्यापारी वर्ग के लिए भी अच्छा हो गया। तो मेरा ये मानना है कि वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना बहुत शुभ है। अब ये देवगुरु बृहस्पति जो वक्री हो रहे हैं वो एक साथ 2 राशियों में वक्री हो रहे हैं। 20 जून से लेकर 13 सितंबर 2021 तक तो वो कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं और उसके बाद
14 सितंबर को एक डेवलपमेंट ये होगी कि देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि छोड़ देंगे और वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब वो मकर राशि में वक्री होंगे 14 सितंबर 2021 से 17 अक्टूबर 2021 तक। तो अब हम पहले प्रभाव जानेंगे कि गुरु जब कुंभ राशि में वक्री रहेंगे तो क्या प्रभाव देंगे, और गुरु जब मकर राशि में वक्री रहेंगे तो क्या प्रभाव देंगे। पहली बात, गुरु अगर कुंभ राशि में वक्री रहते हैं तो सबसे पहला इफेक्ट ये आएगा कि धन के लिए बहुत शुभ स्थिति है, क्योंकि गुरु का संबंध आपके लाभ भाव से हो जाएगा। गुरु आपके धन भाव, गुरु जैसा ग्रह जो होता है धन का कारक होता है, और वृश्चिक लगन व राशि के लिए गुरु धन भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है। ये जो है धन के लिए कुंडली में मेन 4 भाव देखे जाते हैं, धन भाव, लाभ भाव, पंचम भाव और नवम भाव। कहते हैं अगर कुंडली का कोई ग्रह गोचर में भी इन भावों से संबंध बनाता है, इन भावों को देखता है या इन भावों का स्वामी होता है तो वो आपको शुभ रिजल्ट देता है। अब गुरु आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं, और उनकी कनेक्टिविटी आपके लाभ भाव से भी हो रही है और उनकी कनेक्टिविटी आपके भाग्य भाव से भी हो रही है। यानी गुरु के मकर राशि में जाने से इतने सारे भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, वो सारे भाव एक्टिवेट हो रहे हैं जो आपके धन से संबंधित हैं। तो इसलिए गुरु का मकर राशि में वक्री होना, कुंभ राशि से बैठे बैठे गुरु मकर राशि का इफेक्ट देकर जो वक्री हो रहे हैं वो आपके लिए धन के लिए शुभ है। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी इंप्रूव होगी। आपकी जो आर्थिक स्थिति में कमी आ गई थी, या धन आना रुक गया था, या धन आने के जरिए रुक गए थे, कहीं से धन आने का विचार था वो नहीं आ रहा था, उन सब चीज़ों में सुधार आएगा। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अब आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि में कुछ प्रॉब्लम इस समय चल रही है, क्योंकि वृश्चिक राशि में इस समय केतु बैठे हैं और सप्तम भाव में इस समय राहु बैठे हैं। राहु जैसा ग्रह जब सप्तम भाव से इफेक्ट करता है तो पति पत्नी में तनाव व गलतफहमी लाता है। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति की जब वक्री होने के कारण सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आपके तनाव में कमी आएगी। ये समय ऐसा है जब आपकी काम की बाधाएं दूर होंगी 20 जून से लेकर 13 सितंबर 2021 तक। और अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो पार्टनरशिप के लिए बहुत सुखद समय है। पार्टनर से आपके विचार बहुत अच्छे मिलेंगे, और आपके कुटुंब भाव का स्वामी अच्छी पोजीशन में आया है तो आपके कुटुंब में सुख समृद्धि आएगी, और कुटुंब में अगर किसी प्रकार की तनाव व गलतफहमी थी तो वो दूर होगी। अब हम बात करते हैं 14 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर 2021 के बीच में, जब देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में वक्री होंगे। अब देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ चले जाएंगे तो वो मकर राशि में आ जाएंगे। तो मकर राशि में वक्री होने से देवगुरु बृहस्पति यहाँ मकर राशि में आ गए, और इसमें जब वक्री हुए तो वो धन भाव का इफेक्ट देंगे। और मैंने आपको बता रखा है कि गुरु गोचर में 2, 5, 7, 9 और 11वां भाव में जब संबंध रखते हैं गोचर से तो हमेशा बढ़िया रिजल्ट देते हैं। तो धन भाव से जो गुरु की कनेक्टिविटी हुई तो गुरु का संबंध आपके दशम से हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। गुरु का सीधा संबंध दशम से हुआ कि आपके दशम द्वितीय भाव का स्वामी दशम भाव से संबंध करने लगा, तो आपके गोचर में राजयोग बनने लगा। ये समय कैरियर के लिए बड़ा शुभ रहेगा। अगर आपके पास जॉब नहीं थी तो इस समय आपको जॉब मिल सकती है। आप अपनी प्रमोशन के इंतजार में थे तो इस समय प्रमोशन हो सकती है। आप अपनी वर्तमान जॉब को इस समय बदल सकते हैं। आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें सुधार होगा। आपके काम जो रुक गए थे उन कामों की गति बढ़ेगी और आपके काम जल्दी से पूरे होंगे। और अब आप अपने व्यापार में कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए बहुत उपयुक्त है। तो मेरा ये मानना है दर्शकों कि वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना बहुत अधिक शुभ फल देगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति केवल वृश्चिक लगन ही ऐसा लगन है जिसमें देवगुरु बृहस्पति ऐसे भावों के स्वामी होते हैं जो दोनों भाव शुभ हैं। ब्रह्मांड में 12 राशियां 12 लगन है, उसमें से कोई भी ऐसा लगन नहीं है जिसमें ये स्थिति हो जो वृश्चिक लगन व राशि में है कि देवगुरु बृहस्पति धन भाव के भी स्वामी हैं और पंचम भाव के भी स्वामी हैं। इसलिए वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि के जातकों को जो सबसे पहला इफेक्ट मिलेगा, एक तो फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होगी और कैरियर में गति मिलेगी। विशेषकर 14 सितंबर के बाद जो समय है जिसमें वो मकर राशि में वक्री होंगे, कैरियर में ग्रो करने के लिए बहुत बढ़िया है। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।